कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना हमारे साथ हैं। मोना जी, आपसे मेरा पहला सवाल ये कि राज्यसभा का जो चुनाव अब सामने आ गया है, कांग्रेस की क्या तैयारी? आपके हालांकि 2 विधायक है, लेकिन जो इस समय की सिचुएशन है, एक एक विधायक कीमती नहीं बल्कि बेशकीमती हो चुका है। देखिए, कांग्रेस सिद्धांतों वाली पार्टी है और उस आइडियोलॉजी के हिसाब से हमारा जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसमें समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट रखा है और हमारा जो वोट है, जो पार्टी का निर्णय भी है कि हम अपने गठबंधन को मजबूत रखने के लिए जो कांग्रेस का निर्णय है वो हमारे गठबंधन के कैंडिडेट के साथ है। तो हमारे 2 विधायक हैं और हम वो दोनों विधायक हम समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको वोट करेंगे। आपसे मेरा एक सवाल और भी है। आपने कहा कि गठबंधन का धर्म का आप पालन कर रही हैं और आपने सिद्धांत की बात कही। आप 2 विधायक हैं, एक आप हैं, आप नेता हैं विधायक दल की, और वीरेंद्र चौधरी दूसरे हैं। दूसरे वाले जो हैं वो कहाँ हैं? उनके बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि वो दल बदल भी सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। मैं चर्चाओं की बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए, चर्चाओं का बेस क्या है मैं नहीं जानती, पर लगातार वीरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ यात्रा में भी थे, उनको देखा भी होगा। आपके पत्रकार साथी जो थे साथ में, वो लगातार यात्रा में रहे हमारे साथ और वो हमारे साथ कल वोट डालेंगे। आप रहेंगे, आप भी देखिएगा। आपके संपर्क में है जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि लखनऊ में नहीं है वो। मुझे मालूम है कि वो कहाँ है, मुझे ये भी मालूम है और वो रहेंगे। इसमें संशय किस बात का है, इतनी चिंता किस बात की है? वो रहेंगे साथ में। कांग्रेस के 2 वोट हैं और वो गठबंधन के साथ। एक बात और बताइए कि जिस तरह से चूंकि ये जो लड़ाई हो गई है, 8वीं सीट जो बीजेपी कर रही है, समाजवादी पार्टी 3री सीट के लिए कर रही है, उसमें इस तरह की बातें भी सामने आ रही है कि साम दाम दंड भेद नीति का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कोई अप्रोच करने की जैसी कोई बात आपकी जानकारी में आई? क्योंकि जब वोट की कमी पड़ेगी तो वोट तो पूरा करना पड़ेगा। वोट पूरा करने के लिए किसी ने कोई अप्रोच किया, कोई ऐसी बात आपकी जानकारी में आई? आप कांग्रेस विधायक दल की नेता हैं। देखिए, ऐसा है, आप मुझे कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता के रूप में भी बात कर रहे हैं आप मुझसे, और मेरे परिवार की एक लेगेसी है। कांग्रेस पार्टी के लिए हमारा समर्पण है और इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि जो भी कांग्रेस के लोग हैं आज, और ख़ासकर राहुल गांधी जी ने जो न्याय यात्रा अपनी निकाली और जिस तरह का रिस्पांस उसमें यूपी में उनको मिला, इसके बाद कहीं भी अगर किसी के मन में कहीं कोई संशय रह भी गया था, वो भी समाप्त हो चुका है। तो मुझे तो ना आज और ना इसके पहले भी कभी बहुत सारे राज्यसभा के चुनाव हुए, एमएलसी के चुनाव हुए, बहुत सारे चुनाव आते हैं चले जाते हैं। कांग्रेस पार्टी और मेरा परिवार हमेशा से तटस्थ होकर के कांग्रेस के सिपाही के रूप में हमने काम किया है और जब तक इस शरीर में ताकत है और राजनीति में जिंदा है, तब तक पार्टी में हमेशा पार्टी का झंडा उठा करके चलिए। आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि 3 सीटें बताई जा रही हैं समाजवादी पार्टी के हाथ में आ सकती हैं। आपको लगता है कि 3 आसानी से आ जाएंगी या ये टफ फाइट लग रही है, जो आपने समीकरण पूरे देखे समझे होंगे? देखिए, जो वोटों की गणित है उसके हिसाब से 111 सीटें हैं समाजवादी पार्टी की, और जहाँ तक मेरा अनुमान है 108 सीटें ही, 108 वोट ही चाहिए उन्हें। तो अगर वोट सारे ईमानदारी से उनके विधायक अगर देंगे तो समाजवादी पार्टी को कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये मेरी समझ है और मुझे विश्वास भी है कि गठबंधन में हमारे वो साथी भी हैं समाजवादी पार्टी, और मुझे विश्वास है कि उनके जो विधायक हैं वो उनके साथ रहेंगे और गठबंधन को, समाजवादी अपनी पार्टी को भी मजबूत करेंगे और गठबंधन को मजबूत करेंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई क्रॉस करेगा पार्टी लाइन। बहरहाल ये उनका अपना विषय है। मैं अपने बारे में जितना कह सकती हूँ, अपने और अपने दल के। आपके 2 हैं, वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन के साथ जाएंगे। समाजवादी पार्टी को कैंडिडेट का जो कैंडिडेट है जो हमें अलॉट किया जाएगा, जिसकी अभी जानकारी वो हमें देंगे, बात हमारी हो चुकी है, तो जो जिसको भी वो हमें अलॉट करेंगे, हमारे दोनों वोट उसको जाएंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आराधना मिश्रा मोना है, बहुत ही साफ तौर पे कह रही हैं कि गठबंधन धर्म वो निभाएंगी और कांग्रेस का वोट समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जाएगा। इस बात को रेखांकित कर रही हैं और साथ में ये भी बता रही हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है वो बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।